कैप्टन मनोज कुमार पांडे को सीएम का नमन। उत्तराखंड में नहीं थम रही है हरक और हरीश की जुबानी जंग। पूर्व सीएम को कहा कलयुगी नाम। 2016 का स्टिंग ऑपरेशन फिर सामने आने पर सियासत तेज। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। अब गर्भगृह में होंगे श्रद्धालुओं के बाबा के दर्शन। भीड़ कम होने पर समिति ने लिया फैसला। देवभूमि के कई जिलों में प्री मानसूनी बारिश। ऋषिकेश, लक्सर और डोईवाला में बरसे बदरा। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। लक्सर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। गन्ना विकास समिति से जुड़े गोदाम हुए खाली। किसानों की फसलें खेतों में हो रही बर्बाद। लक्सर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। प्लेटफॉर्म से उतर करके पटरी पार करने के दौरान कटी महिला। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस की चपेट में आने से उड़े चिथड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आरएस। पहली खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार पर सख्त हो गए हैं। परिवहन निगम के खिलाफ डीजीएम के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। तो परिवहन निगम के डीजीएम के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। बता दें कि वित्तीय अनियमितता अन्य शिकायतों का मामला है। सीएम धामी ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। सीएम धामी ने शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। परिवहन निगम के डीजीएम के खिलाफ जांच के आदेश। वित्तीय अनियमितता अन्य शिकायतों का मामला। बता दें कि सीएम धामी ने शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इसके बाद सीएम ने शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए। देहरादून से अहम जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। परिवहन निगम के डीजीएम के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि वित्तीय अनियमितता अन्य शिकायतों का मामला है। सीएम धामी ने शिकायतों पर गंभीरता से लिया। परिवहन निगम के डीजीएम के खिलाफ मामला। सीएम धामी ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन को मिलेगी अनुमति। तो चार धाम यात्रा से लेकर के जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन की अब अनुमति मिलेगी, लेकिन नियमों का पालन करके ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। अब आम तीर्थ यात्री गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। तो बड़ी अहम खबर है, नियमों का पालन करके दर्शन की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो अब आम तीर्थ यात्री भी गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया गया फैसला। बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रवेश की अनुमति दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि अब केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन की भी अनुमति मिलेगी। नियमों का पालन दर्शन करके अनुमति दी जाएगी। अब आम तीर्थ यात्री गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। नियमों का पालन करके दर्शन की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि अब आम तीर्थ यात्री गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बद्री केदार मंदिर समिति ने मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। तो उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि नियमों का पालन करके दर्शन की अनुमति दी जाएगी। वाम तीर्थ यात्री भी गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। नियमों का पालन करके दर्शन की अनुमति दी जाएगी। लक्सर समेत हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश, शहरी व देहात की सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया रेड अलर्ट। तो शहरी व देहात की सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने 7 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से फसलों को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो बता दें कि लक्सर समेत हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश देखी जा रही है। शहरी व देहात की सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने 7 दिनों का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट रेड अलर्ट है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मौसम विभाग ने 7 दिनों का अलर्ट जारी किया है। लक्सर से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़े इस खबर पर बात करने के लिए। राम गोपाल, जिस तरह से लगातार जो है शहरों में और हरिद्वार में तमाम और जिलों में बारिश हो रही है और जलमग्न की स्थिति पैदा हो रही है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी जानकारी पर? बिल्कुल आरिज, देखिए 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 7 दिन की जो भारी किसानों की फसलें जरूर यहाँ बारिश से जलमग्न होती दिखा रही है। लेकिन यदि बालावाली तटबंध से जुड़े जो किसान हैं, यानी कि उनकी जो फसलें हैं वहां पर उगाई गई है, उनकी जो फसलें यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनकी हजारों बीघा कृषि भूमि जो है जलमग्न हो सकती है, यानी कि किसानों को काफी नुकसान यहाँ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार बारिश का जो अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो तमाम यानी कि जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिया है। साथ ही 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो सोलानी और गंगा नदी के किनारे हैं, यानी कि संवेदनशील माने जाते हैं। उन चारों बाढ़ चौकी के जो कर्मचारी हैं उनको वहां तैनात कर दिया, चाहे वो बाल विकास विभाग से हो या फिर कृषि विभाग या फिर यानी कि जो तमाम विभाग हैं वहां उन बाढ़ चौकियों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही गोवर्धनपुर में माड़ाबेल्ला की जो चारों बाढ़ राहत चौकियां हैं उन पर 24 घंटे जो कर्मचारी हैं उनको तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्योंकि अभी 7 दिन तक यानी कि आने वाले 3-4 दिन और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहात क्षेत्र की सड़कें हों या फिर यानी कि शहरी क्षेत्र की, वो इस समय बारिश से लगातार जो है जलमग्न होती दिखाई दे रही है। लोग जो है घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जी राम गोपाल, अभी हमारे साथ बने रहिए, वापस आएंगे आपके पास। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार सहित तमाम और जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं ऋषिकेश में प्री मानसून की दस्तक, मौसम हुआ सुहावना। झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। ऋषिकेश में प्री मानसून की दस्तक, मौसम हुआ सुहाना। झमाझम बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। तो उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली है निजात। कई जगहों पर सड़कों पर भरा है पानी। झमाझम बारिश से मौसम में तापमान में गिरावट आई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बता दें कि कई जगहों पर सड़कों पर भरा है पानी। सही साबित हुई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। ऋषिकेश में प्री मानसून की दस्तक,
मौसम हुआ सुहाना। वहीं डोईवाला से खबर, जहां पर मानसून की पहली बनी है आफत। बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो मानसून की पहली बारिश से बनी आफत, बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन अलर्ट। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क किया गया है। रानी पोखरे डोईवाला में कई नाले उफान पर। रानी पोखरी डोईवाला में कई नाले जो है वो उफान पर हैं। सुसवा, सोंग और जाखन नदी में पानी आ गया है। बढ़ते जलस्तर लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मुनादी कराई गई है। डोईवाला से खबर, जहां पर मानसून की पहली बारिश बनी आफत। बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन अलर्ट। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क किया गया है। रानी पोखरी डोईवाला में कई नाले उफान पर। रानी पोखरी डोईवाला में कई नाले उफान पर। सुसवा, सोंग और जाखन नदी में भी पानी आ गया है। तो लक्सर समेत हरिद्वार में बारिश देखी जा रही है। हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश। बहरी बारिश का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। तो पूरे उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार जो है बारिश हो रही है। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ डोईवाला से संवाददाता हमारे मौजूद हैं। राजकुमार, जैसे जानेंगे क्या कुछ हालात बने हैं बारिश से, मौसम बदल गया है। राजकुमार, राजकुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, डोईवाला से खबर है, जहां पर पहली बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बसंत कश्यप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं ऋषिकेश से। वसंत, आज से जानेंगे जिस तरीके से अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए अरे प्री मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दिया है। बीती रोज से ऋषिकेश में भी झमाझम बारिश हो रही है। कहीं पर जल भराव की स्थिति है तो कहीं पर ऐसी स्थिति मानो कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये प्री मानसून है और जब पूरी तरह से मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा तो स्थिति और भी भयभीत यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी ऋषिकेश में G20 का कार्यक्रम चल रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन, तमाम जो प्रशासनिक अमला वो G20 के कार्यक्रम में व्यस्त है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो मानसून है उसको लेकर बेखबर नजर आ रहा है। यही वजह है कि सड़कों पर यहाँ मानसून के दस्तक देते ही सड़कों पर जलभराव जैसी स्थिति दिख रही है। और यही स्थिति अगर रहती है तो, क्योंकि मानसून अभी आना बाकी है, अभी प्री मानसून है दस्तक दिया, अगर मानसून आएगा तो स्थिति और भी भयभीत यहाँ पर देखने को मिलेगी। सड़कों पर जलभराव जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी प्री मानसून ने दस्तक दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 30 जून तक यहाँ पर बारिश के अलर्ट किया है, रेड अलर्ट जारी है, जिसको लेकर जो तहसील प्रशासन है वो गंगा के तटीय इलाकों पर जो लोग रहते हैं उनको मुस्तैद और अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं, मुनादी कराई गई है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अभी जो प्री मानसून ने दस्तक दे चुका है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। जी आरिफ जी, लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या कुछ अभी आप हालात बता रहे थे, जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल आरिफ, देखिए जिस तरीके से प्री मानसून यानी कि जो मानसून इस समय उत्तराखंड में दस्तक दी है, पिछली बार की यदि हम बात करें 2022 में 97% बारिश जो है वो दर्ज की गई थी और 29 जून को मानसून की जो आमद है वो पिछले वर्ष की गई थी। लेकिन इस बार 25 जून को ही जिस तरीके से जो प्री मानसूनी जो बारिश है वो उसने दस्तक दी है। और साथ में कहीं ना कहीं क्योंकि गंगा के जलस्तर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, सोलानी और गंगा नदी
इस समय यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ की जद में आते हैं। यानी कि बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश के जी राम साहेवाले तक लगभग 5 किलोमीटर का तटबंध क्षतिग्रस्त पड़ा है। और 2019 में आई जो गंगा के जलस्तर से जो उसको ढा दिया था, यानी कि तो ये कहा जा सकता है यार कि लगभग किसानों की हजारों बीघा जो कृषि भूमि है वो इस समय जलमग्न हो सकती है। यदि प्रशासन समय रहते यहाँ मरम्मत का कार्य करता तो कम से कम किसानों की जो जी कृषि भूमि है वो कहीं ना कहीं जलमग्न होने से बच जाती। और 40 से अधिक जो ऐसे गांव हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सतर्कता है वो देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और यानी कि 3 से 4 दिन की जो बारिश की चेतावनी है कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में हरिद्वार में देखने को मिल रही, क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है कहीं ना कहीं वो इस बार सटीक साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन लक्सर और खानपुर में 4 बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई है। चारों बाढ़ राहत चौकियों पर जो कर्मचारी है उनको 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें खाद्य विभाग हो या फिर ग्राम्य विभाग हो, यानी कि तमाम विभागों को जो है सतर्कता बरतने के, और साथ ही कहीं ना कहीं जलस्तर यदि गंगा का बढ़ता है तो उसको लेकर भी जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको सूचना करने के जो निर्देश है बाढ़ राहत चौकियों से दिए गए हैं। जी जी डोईवाला से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डोईवाला से जानेंगे, जिस तरह से पहली बारिश से जल स्तर की जो जलभराव की समस्या है वो साफ देखी जा रही तस्वीरों में, क्या कुछ बताएंगे डोईवाला से राजकुमार? राजकुमार, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है डोईवाला में इस समय? राजकुमार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो अब आपको बता दें। राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, राजकुमार तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है तो वापस आएंगे, बसंत आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे थे तमाम जो है दिक्कतें जो हैं अब पैदा होने लग गई हैं, किस तरह की चेतावनी जो है खास तौर से लोगों को दी गई है? देखिए आरिश, मैं बता दूं, जिस तरह से प्री मानसून ने दस्तक दी है उसको लेकर तहसील प्रशासन ने जो गंगा के तटीय इलाके में रहने वाले शीशम जाड़ी त्रिवेणी घाट और तमाम जो गंगा के तटीय इलाके नदी के किनारे वाले जो इलाके उन पर मुनादी साथ ही साथ उन्हें निर्देश दिया है कि वो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। यदि इस की ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी है वो अभी तक की सामान्य स्थिति है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है इसको लेकर के। उन्होंने कहा है कि जो तटीय इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद रहें, ताकि इस तरह की जो स्थिति है वो आपातकालीन स्थिति ना बन पाए। साथ ही साथ उन्होंने एसडीआरएफ को भी मुस्तैद किया है और जो जल पुलिस के जवान है वो भी गंगा किनारे नजर बनाए हुए, ताकि जो गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो घाटों पर जाने से तमाम उन श्रद्धालुओं को रोका जाए जो घाटों पर जाकर आचमन करते हैं। ये स्थिति यहाँ पर अमूमन देखने को मिलती है, क्योंकि ये पहली बार मानसून नहीं आया। मानसून हर वर्ष आता है। देखिए हम छाता लेके खड़े हैं क्योंकि पीछे भी अभी झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला लगातार 30 जून तक चलता रहेगा और उसके बाद पूरी तरह से जब मानसून दस्तक दे देगा तो बारिश और भी तेज होगी। यहाँ मैदानी क्षेत्र है और इसके ऊपर यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहा जा सकता है कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब लैंडस्लाइड होता है और जी जिस तरह से पहाड़ खिसकते हैं तो उसके बाद जो पहाड़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर मानसून को लेकर परेशान नजर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। आरिश जी, रामगोपाल आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अलग अलग तरह के हादसे हो जाते हैं उत्तराखंड में, जिस तरीके से देखा जाता है बारिश के चलते, उसको लेकर के क्या कुछ चेतावनी है? बिल्कुल आरिफ, देखिए जिस तरीके से पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश का जो अलर्ट है कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने वो दिया है, और उसी को लेकर के जिला प्रशासन हो या फिर आपदा प्रबंधन हो या आईटीबीपी की जो टीम है कहीं ना कहीं उनको सतर्क रहने के यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। यदि कहीं लैंडस्लाइड और या फिर पहाड़ खिसकने की बात आती है या फिर मार्ग अवरुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं उसको तत्काल खोलने ताकि जो यातायात है वो सुचारू हो सके। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा को लेकर के हरिद्वार जिले का मुख्य द्वार कहा जाता है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर ही जो यात्री हैं उनसे अपील की गई है, आपदा प्रबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं एक सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है कि फिलहाल जिस तरीके से मौसम की जो खराबी है उसकी वजह से यात्रा को टाल दें ताकि कोई मतलब अनहोनी ना हो। जी, बहुत जी जी
जी बहुत बहुत तो शुक्रिया आप सभी का, वक्त की कमी की वजह से इतना काफ़ी है। बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो हालात हैं वो मानसून की पहली बारिश से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जलभराव हो रहा है। लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्सर समेत हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश हो रही है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर के टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियां और राहत केंद्र बना करके कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा करके अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर रेलवे स्टेशन पर एक 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर जीआरपी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शत शव को कब्जे में लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके बैग में एक बदायूं के सरकारी अस्पताल का एक पर्चा भी पुलिस को मिला है, जिसमें एक बाल बैग लिखा हुआ है। पुलिस ने बरामद हुए शत शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी राजेंद्र नाथ मदिरत्ता ने बताया कि करीब 9:30 बजे लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला बैठी थी। अचानक महिला उठी और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर करके रेलवे ट्रैक पार करने जा रही थी। जैसे ही महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तभी सामने से दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की कई टुकड़ों में टुकड़े हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही महिला के कई टुकड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तब आसपास मौजूद लोगों ने चिल्ला करके उससे सतर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से गुजर रही मालगाड़ी की आवाज़ से उसकी कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन उसके नज़दीक आई, वो कुछ समझ नहीं पाई और ट्रेन की टक्कर लगते ही उसके कई टुकड़े हो गए। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।